जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। प्री की क्लास लास्ट मोमेंट पर हम लोगों ने पढ़ी। करंट की क्लासेस में बहुत कुछ आया, बहुत कुछ नहीं भी आया, है ना। इससे लेकिन जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया था, अगर क्वेश्चंस आते तो बहुत कुछ आते। जैसे आपको नैना सिंह, भावना गुप्ता, आपको फिजिक्स का नोबेल जैसे मैंने बोला था ग्रुप का होगा तो आपको सिर्फ मतलब कारण पूछेगा किस कारण से मिला है, सिंगल नेम होगा तो इकोनॉमिक्स के जैसे पूछा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे गरबा वाला हो गया आपका, है ना, यूनेस्को वाला ग्वालियर वाला हो गया। जैसे ये तो सामने सामने के क्वेश्चन दिख रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो करंट के रूप में आए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रयास पसंद आया रहा होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़े थे इसमें और बहुत लोगों तक ये क्लास पहुँची थी। और बहुत बच्चों ने मुझको बोला कि सर आप जो भी और सब्जेक्ट लेते हैं उसके ऊपर फिर आप यूट्यूब पे वीडियो बना के आप ज़रूर डालिए। तो बच्चों, आज से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। और अब हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इसमें वो रहेगा आपका हिंदी लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी वो जिसके बिना सिलेक्शन नहीं होता। लैंग्वेज यानी वो जो आपका मेरिट लिस्ट को क्या करता है, हाई कर देता है। ठीक, चाहे वो आपका हिंदी हो चाहे वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो। तो हिंदी लैंग्वेज तो मस्ट है। आपका व्यापम के पेपर में देख लीजिए, लगभग 10 से 15% के क्वेश्चन ये। और पेपर भी ऐसा आता है जिसमें क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, हिंदी ही तो है। बस इस मानसिकता से आप बाहर निकलें। ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ ये आपका प्री के लिए एज वेल एज मेंस के लिए एज वेल एज आपका व्याख्याता का जो पेपर अभी जो आने वाला है, ठीक, उन सभी पेपर्स में, ठीक है, और व्यापम के जितने भी पेपर्स होते हैं वहाँ पर ये हिंदी आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। मैं अगेन उसी मोड पर चलने वाला हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपका टेस्ट पेपर रहेगा, आप तब आगे बढ़ेंगे और इसमें डाउट सेशन भी रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर हम और आप मिलकर आज स्टार्ट करते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। ओके, तो चलिए शुरुआत। आज की क्लास पहली क्लास है, बस आप समझ लीजिए। हिंदी में एक होता है अक्षर, दूसरा होता है शब्द। शब्द को हम बेटर बोल सकते हैं अक्षरों का समूह। ठीक, अक्षर यानी देखिए अलग अलग है, ये मो, टा, ल, का। ठीक, शब्द यानी जब ये एक साथ हो गए, मोटा, लड़का, अभी भी ये गैप के साथ है, खाना, खाता है, यहां पर और भी है, खा, ना, खा, पा है। तो शब्द यानी क्या हो जाएगा, आपका अक्षरों का समूह। लेकिन एक शब्द से एक ही भावना प्रकट हो रही है, एक शब्द से क्या है, एक ही चीज हमको पता चलती है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं प्रॉपर कहां पर, वाक्य पे। तो वाक्य क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसी शब्दों का समूह। फर्स्ट वन इज लेटर, सेकंड वन इज वर्ड एंड थर्ड वन इज सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा, शब्दों का समूह। यहां से एक ही भावना प्रकट हो रही, और लेकिन पूरे वाक्य से क्या है, पूरी भावना प्रकट होती है। मोटा लड़का खाना खाता है। ठीक, अगर आप मैथ्स के रूप में जाएंगे तो आप वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया आपका अक्षर, ये हो गया आपका शब्द, और ये क्या हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। ठीक, वाक्य यानी किसका समूह, अक्षरों का, शब्दों का समूह। ठीक, ये हो गया आपका अक्षर लेटर, ये हो गया आपका शब्द, और ये क्या हो गया आपका वाक्य। वाक्य किसी वाक्य की पूरी भावना को प्रकट करता है। वाक्य ही किसी चीज की पूरी भावना को प्रकट करता है, नहीं तो यहां पर ये कैसे है, पूरे के पूरे सिंगल सिंगल है। अच्छा, एक चीज और हिंदी में पूछता है पद। ठीक है, पद आगे जो आएगा वो भी यहीं पर ही है। जब ये शब्द इंडिविजुअल है, जब ये चीजें इंडिविजुअल हैं, अलग अलग है, स्वतंत्र है, तो इन्हें कहा जाता है शब्द। लेकिन वही चीज जब वाक्य का हिस्सा बन जाता है, यही शब्द क्या हो गया, इस वाक्य का हिस्सा बन गया, तो ये क्या हो गया, पद वन, ये क्या हो गया, पद टू। तो ये सब क्या हो गया, पद बन गए हैं ये शब्द। लेकिन जब वाक्य के हिस्से के रूप में ये प्रयुक्त हो गए तो क्या बन गए हैं प्यारे बच्चों, ये शब्द। तब क्या बन गए हैं, ये पद। क्लियर है? यहां से लेके चलो हिंदी को, मैं जहां से लेके जाऊंगा बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हिंदी को मैं समझाने वाला हूं। क्लियर? तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, हिंदी के साथ में, हिंदी के बाद में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? मेंस के लिए बच्चों के लिए 150 नंबर 150, और एक पेपर आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है, एक सिंगल पेपर लैंग्वेज का। ठीक है, कोई भी बच्चे को देख लो जो स्कोर कर रहा है, तो बाकी पेपर में एवरेज वो 110 120 ऐसा, किसी पेपर में कम भी, मतलब 90 के आसपास, लेकिन एक पेपर कोई एक ऐसा हो रहा है उन बच्चों का जिसमें वो बाकी सबसे स्कोर करके क्या हो जा रहे हैं, बिल्कुल आगे, सीधे 140 150। बाकी बच्चों से 30-40 क्वेश्चन का डिफरेंस छोड़ देते, वो डिफरेंस सातों पेपर मिला के बाकी बच्चे नहीं कर पाते। तो उस ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। कौन सा? लैंग्वेज। तो हिंदी, ठीक, हिंदी। तो हिंदी में अब चलिए, हम लोगों ने शब्द पढ़ लिया, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ड, शब्दों के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, शब्दों के हम प्रकार लेकर चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले है हमारे पास वाक्य में, आप लोग अपने कॉपी में बराबर बना लीजिएगा, एक बोर्ड में ये आएगा नहीं, मेरे पास 5 मतलब अलग अलग बनाना है ऐसे, ये 5 बनेंगे ऐसे, ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2 हो जाएगा ऐसे ही लेटर्स। तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज इन सेंटेंस, ये होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रहेंगे, वो वाक्य में प्रयोग के अनुसार होंगे। सेकंड हमारे पास है अकॉर्डिंग टू यूज इन सेंटेंस, सेकंड हमारे पास है। इसके बाद बच्चों आपका वाक्य में प्रयोग के अनुसार के बाद हम लोग सेकंड जो देखेंगे इसमें, तो वो हो जाएगा आपका सार्थकता के आधार पर, सार्थकता के आधार पर। पहला हो जाएगा सार्थकता समझ लीजिए, या आपका अर्थ समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग निकलना चाहिए उसका। एक हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। देखिए मेंस में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उनके लिए 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं समझाइए, निरर्थक शब्द क्या होते हैं समझाइए। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ऐसे शब्द जिनका कोई प्रॉपर मीनिंग होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है, अर्थ के साथ और अर्थ के बिना, अर्थ के साथ यानी सार्थक, तो उन शब्दों को कहते हैं हम सार्थक। और ऐसे शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। चलो खाना वाना खाते हैं, चलो हम चाय वाय पी के आते हैं, चलो हम ढाबे शाबे चलते हैं, तो ये तो प्रॉपर मीनिंग है इनका, लेकिन उनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। इस प्रकार सार्थक शब्द, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। तीसरा है हमारे पास बच्चों, तीसरा है हमारे पास, एक हो गया आपका विकारी शब्द और दूसरा हो गया आपके पास अविकारी शब्द। ठीक, पहला है हमारे पास विकारी शब्द और दूसरा है हमारे पास अविकारी शब्द। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं, बस छोटा सा है, आप समझ लीजिए। ठीक, विकारी शब्द है वे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार उत्पन्न होता है, द वर्ड्स विच गेट्स डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग द यूज। ठीक है, प्रयोग के दौरान जिनमें क्या होती है, विकृति आती है। विकृति कैसे आएगी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे एक शब्द है लड़का, एक शब्द है आपका शिक्षक, ठीक, एक शब्द है आपका अच्छा, ठीक, एक शब्द है मेरा। तो ये सब शब्द जब बदलेंगे, ठीक है, जेंडर जब चेंज होगा, लिंग जब परिवर्तित हो जाएगा, तो लड़का शब्द क्या बन जाएगा, जेंडर के अनुसार क्या हो जाएंगे ये लड़की। जब ये वचन में बदलेगा तो लड़का शब्द क्या हो जाएगा लड़के। तो मतलब इसमें जब प्रयोग के दौरान क्या हो जा रहा है, विकार आ जा रहा है। लड़का आता है, लड़के आते हैं, लड़का खा रहा है, लड़की खा रही है, तो जेंडर के अनुसार क्या हो गया वो चेंज। शिक्षक आता है, शिक्षिका आती है, शिक्षिकाएं आती है। अच्छा शब्द क्या बन जाएगा अच्छी, यानी विकार आ गया। मेरा शब्द क्या बन जाएगा मेरी। और ऐसे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार उत्पन्न ना हो, या आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार उत्पन्न ना हो उनको हम क्या बोलते हैं अविकारी शब्द। मतलब ये आप
किसी के लिए भी प्रयोग करें, चाहे लड़के के लिए, चाहे लड़की के लिए, चाहे आप बहुवचन में प्लूरल के लिए, चाहे आप भूतकाल में पास्ट टेंस में किसी के लिए प्रयोग करें, ठीक है, चाहे आप फ्यूचर टेंस में किसी के लिए प्रयोग करें, ये शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। और लड़का भी बोलेगा तो और ही बोलेगा, लड़की बोलेगी तो और, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, इसलिए, क्योंकि, तो ये सारे शब्द, ठीक। हुमायूं भारत को जीत नहीं पाया क्योंकि वह एक योग्य शासक नहीं था। देखिए मैंने पास्ट टेंस पे लेकर गया, ठीक, पास्ट टेंस पे मैं लेके गया, तो पास्ट टेंस, और अभी भी मैं बोलूंगा अगर मैं इसी चीज को, तो क्योंकि के लिए प्रयोग होगा। हम पेपर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं थी। मैंने वर्तमान काल में भी क्योंकि शब्द प्रयोग किया, मैंने भूतकाल में भी प्रयोग किया पास्ट टेंस में, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस में भी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, विकार नहीं आ रहा है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अविकारी शब्द। इनमें व्यय नहीं हो रहा है, ठीक है, इनमें व्यय नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऐसे ही अव्यय शब्द, ठीक है। इसको अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। आपसे ऑब्जेक्टिव जब एमसीक्यू रहेगा तो वहां पर यही पूछता है, इनमें से कौन सा शब्द विकारी शब्द है और कौन सा शब्द अविकारी शब्द है, कौन सा शब्द अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वाक्य में प्रयोग के अनुसार, सार्थकता के आधार पर, और आपका फिर ये है रूपांतरण के आधार पर। इसको भी लिख लीजिएगा, रूपांतरण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे लोग इसको हिंदी भाषा में ही पढ़े तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके वाक्य हो गए, 1, 2 and 3, और 4 and 5 बचा है ना, 1, 2 and 3। फटाफट इसको लिखिएगा, समझिएगा, ठीक, और आप लोग इसकी परिभाषा भी लिखते चलिएगा। हिंदी की क्लास आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अब ऐसे ही मिलने वाली है, तो आप लोग अपना मेहनत कीजिए। मैं मेंस का पेपर देख के उसके हिसाब से मैं अपने पढ़ाने का तरीका को मैं कुछ बदल रहा हूँ। आपको पुराने क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ये हो गया बच्चों शब्दों के प्रकार। चौथा जो टाइप है हमारे पास, आप लोग इसी में अपने कॉपी में कंटिन्यू कर लीजिएगा। चौथा रहेगा आपके पास व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हमारे पास होता है रूढ़ शब्द। सभी परिभाषा में पूछ चुका है पहले भी, आगे भी पूछते रहेगा, ये होगा रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके और सार्थक खंड ना हो, उनको और हम तोड़ ना सके, ठीक, उनको और हम तोड़ ना सके। नाक, कान, गला तोड़ दोगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा, क शब्द का, न शब्द का, ला शब्द का कोई मीनिंग नहीं बचता, ठीक। तो ऐसे शब्द जिनके और कोई सार्थक खंड ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण नाक, कान, गला, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। क्वेश्चन सीधे सीधे आया है मेंस में 2 नंबर का, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक। तो आपका सीधे सीधे एक लाइन का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके और कोई सार्थक खंड ना हो पाए, ठीक, तो उन्हें हम क्या रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक, या ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 शब्दों का योग। यौगिक यानी क्या हो गया, 2 शब्दों का योग। और योग का मतलब क्या, ऐसा योग जो वही का वही मीनिंग प्रकट करे। हिमालय, भोजनालय, ठीक। देखिए दोनों के दोनों में क्या हुआ, हिमालय शब्द ले लिया मैंने, भोजनालय शब्द ले लिया मैंने, दोनों में वही मीनिंग निकल के आ रहा है। हिम धन आलय, भोजन के लिए आलय, ठीक। तो 2 शब्दों का क्या हो गया, ये योग हो गया, ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। योगारूढ़ शब्द भी क्या रहेगा, 2 शब्दों का योग रहेगा। योगारूढ़ शब्द क्या रहेगा, 2 शब्दों का योग। बस डिफरेंस क्या है, कोई अलग अर्थ देगा, ये कोई डिफरेंट मीनिंग देगा। जैसे देखिए लंबा है उदर जिसका, लंबोदर किसके लिए बोलते हैं, भगवान गणेश के लिए। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन, भगवान कृष्ण,
ठीक, भगवान आपके कृष्ण। चतुरानन, चार आनन है जिसके, चार आनन है जिसके, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। और ऐसी क्या हो जाएगा आपका? दशानन। दश धन आनंद, दो शब्द हिमधन आलय, ऐसी दश धन आनंद। हिमालय शब्द का मीनिंग हिमालय ही निकलता है, बर्फ का घर, लेकिन दशानन शब्द का मीनिंग क्या होता है? अलग निकल जाता है। एक हो जाएगा आपके पास पंकज शब्द। तो बस इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक, ये हो गया आपको व्युत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा भी लगभग आपको सेम लगेगा, उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन उत्पत्ति कैसा? लोकेशन बताएगा, किस जगह से वो शब्द आया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास है बच्चों तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आपका विदेशज शब्द। तो तत्सम और तद्भव, ये तो एक चैप्टर के रूप में हमको डील करना है पूरा का पूरा। तो देखिए तत्सम और तद्भव बेसिकली होता क्या है? तत्सम यानी उसके समान, तद्भव यानी उससे निकला हुआ। तो हमारे पास देखिए ये था हमारे पास ओरिजिनल जो है आर्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो संस्कृत के कई वर्ड हम लोग सीधे 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 हिंदी में ले लिए हैं। ये संस्कृत का शब्द है अग्नि, क्षीर और दुग्ध। ये संस्कृत भाषा से आया है, हिंदी में सीधे सीधे आ गया है, सीधे सीधे आया है। लेकिन जब यही संस्कृत जब भविष्य मतलब आगे चलकर ये क्या बना? फिर प्राकृत भाषा बना। प्राकृत भाषा से क्या बना? अपभ्रंश बना। अपभ्रंश से क्या बना? ये हिंदी बना। तो हिंदी में आते आते यही तीन वर्ड क्या हो गए? बदल गए। ये आग हो गया, ये खीर बन गया और ये क्या बन गया? दूध शब्द। एक संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में चले आए वर्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम, उसके समान। और एक संस्कृत से हिंदी में आते आते रूप बदल गए, इनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, तो परिभाषा में लिख लीजिएगा। तत्सम शब्द अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग होते आ रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव यानी वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते आते जिन्होंने रूप परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अग्नि, क्षीर, दुग्ध। तद्भव इसी का ही ले रहा हूं मैं, आग, खीर और दूध। देशज शब्द यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले। देशज शब्द यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमको पता ना चले, उनको हम कहते हैं देशज शब्द। झंझट, टपरा, गुपचुप। गुपचुप का समय है। तो ये हो गया आपका देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले। इसकी उत्पत्ति का पता चल रहा है, इसका सोर्स पता चल रहा है। उत्पत्ति यानी लोकेशन, व्युत्पत्ति यानी कैसे उत्पन्न हो रहा है वो है। ठीक है, दोनों उत्पन्न वाले शब्द है, लेकिन व्युत्पत्ति यानी कैसे बन रहा है, रचना के आधार पर ये कैसे डिराइव हो रहा है। और ये क्या डिराइव? लोकेशन, कहाँ से ये शब्द आए हैं। तो तत्सम यानी अग्नि, क्षीर, दुग्ध, फिर आग, खीर और आपका दूध। देशज शब्द में झंझट शब्द, टपरा शब्द, गुपचुप शब्द। देशज शब्द यानी वो शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमको पता न चले, है हमारे देश की, लेकिन हमारे देश के किस हिस्से से, पंजाब से, बंगाल से, तमिलनाडु से, कहाँ से आया ये शब्द, हमको उसके बारे में पता न चले, उसको हम बोलते हैं देशज शब्द। और विदेशज शब्द यानी विदेश से आए शब्द। विदेशज शब्द यानी आपका विदेश से आए हुए शब्द। सदियों से हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। ठीक, तो अरबी में इलाज कराने से फायदा होता है, ऐसे याद कर लीजिए। फारसी, चादर शब्द, इसको मैं अलग चैप्टर के रूप में डील करूंगा, इसके लिए आप अभी ज्यादा चिंतित मत होइए। जब ये चैप्टर आएगा तत्सम तत्व पढ़ेंगे, उस समय हम देशज विदेशज सारा कोड वर्ड से याद कर लेंगे। फिर आपको कभी भी किसी एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी कि ये शब्द सर समझ में नहीं आया, ये शब्द समझ में नहीं आया। उसको एक छोटे छोटे मैं कहानी के रूप में बता दूंगा मैं आपको, तो सारे याद हो जाएंगे। सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ऐसे फारसी के कम से कम 25 से 30 शब्द है। ठीक है, अरबी के भी शब्द है। अभी बस आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है,
पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली लोग अचार को गमला में रखते हैं, ऐसे मान लीजिए। लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है आपका इंच, फीट। फ्रांसीसी भाषा का शब्द बिगुल, कर्फ्यू, जो पूछता रहता है लगभग वो। फिर आ गया आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द। अंग्रेजी भाषा के तो फिर ढेर सारे शब्द हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मोबाइल, ठीक है, ट्यूबलाइट, बल्ब, कैमरा, फैन, जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश आप जानते हैं उसको, तो वो इंग्लिश वर्ड ही है, हमारे भाषा में क्या हो गया, वो प्रचलित हो चुका है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज सीखी है, शब्दों के प्रकार, ठीक है। शब्द किसको बोलते हैं, अक्षरों का समूह, ठीक। फिर वाक्य किसको बोलते हैं हम, शब्दों का समूह। तो एक तो वो चीज हो गया, ठीक। तो एक शब्द से एक भावना प्रकट होती है, एक वाक्य से पूरी भावना प्रकट होती है। फिर हम आए शब्दों के प्रकार पर। तो शब्दों के प्रकार पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, आपका वाक्य में प्रयोग के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसको पूरे चैप्टर के रूप में हम लोग डील करेंगे। सेकंड पार्ट क्या देखा हम लोगों ने, सार्थकता के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द, और दूसरा क्या हो गया आपका निरर्थक शब्द, ठीक, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा हो गया आपका रूपांतरण के आधार पर। तो रूपांतरण के आधार पर आपका फिर आपका दो प्रकार के उसमें भी हो जाएंगे, ठीक, रूपांतरण हो रहे हैं कैसे हो, ठीक। फिर है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और आपका योगर रूढ़, और फिर उत्पत्ति लोकेशन के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तो आप इसी रूप में डील कीजिए। हिंदी को मैं एकदम साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि एक बार पढ़ें तो सीधे दिमाग में वो जाए, ठीक है। आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी हिंदी के लिए, ठीक है। और हिंदी ऐसा है, एक बार में अगर तैयार हुआ ये, तो ये आपको बहुत अच्छे से पोस्ट दिलाएगा, ठीक। फिर आपका मेरिट रैंक में हाई करेगा, ठीक। आप जब सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद जब आप लाइफ टाइम आपका जो मेरिट लिस्ट जो बना रहता है ना एग्जाम के समय में, उसी के हिसाब से प्रमोशंस होते हैं। तो आप सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन एक है टॉपर और आप पहुंच गए हैं उस पूरे के पूरे पोस्ट में, मान लो 70 पोस्ट तो 70वें नंबर पर है, तो हो सकता है शुरू के 35 लोग का प्रमोशन हो जाए एक बैच में, तो वो तो जिंदगी भर के लिए आपसे आगे हो गए ना। तो सिर्फ आपको सेलेक्ट नहीं होना है, मेरिट में आपको हाई भी होना है। तो ऐसे मेरिट में हाई होने के लिए कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, तो वो है लैंग्वेज, हिंदी, ठीक है। हिंदी ही तो है कि मानसिकता से बाहर निकलिए, हिंदी एग्जाम में बच्चों से बन नहीं पाता, फिर तकलीफ होती है। तो क्लासेस उज्ज्वल एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। बस मेरे तरफ से आप प्यारे बच्चों से गुजारिश है, इस क्लास को अधिकाधिक बच्चों तक आप लोग जरूर लेके जाएं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि।